हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नॉन्टिक एजुकेशन सेंटर पे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर, जिसमें हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 4 फरवरी के मुख्य मुख्य कुछ बातें। और हम लोग स्टैटिक जीके में देखेंगे मतलब कि संयुक्त सैन्य अभ्यास। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चलती हैं। जिन बच्चों को जेई की तैयारी करना है वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जेई में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की क्लास चल रही हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल सिस्टम आके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र। चलिए और चारों ऑप्शन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ये रहा अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के राष्ट्रपति राष्ट्रपति तो सभी जगहों के सेम होते हैं, मतलब अपने भारत के एक ही हैं। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, ठाकरे जी हैं। और भी मुंबई में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया है। और इस पे देख लेते हैं केरल क्या कह रहे हैं केरल में? पंजाब। केरल में कौन सा भी केरल में मनाया गया है? 7वां मालाबार नदी महोत्सव मनाया गया है। और इसी दिल्ली में मनाया गया है 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। और दूसरा क्या मनाया है? सोपान महोत्सव भी यहीं पे मनाया गया है दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह कौन सा देश है? जिसका सही जवाब होगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की शून्य संख्या होने के साथ साथ देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस द्वीप समूह में चारों रोगी ठीक हो गए हैं। 4 रोगी पहले थे तो 4 के चारों रोगी ठीक भी हो गए हैं। यह परिणाम कड़ी सतर्कता और निगरानी के कारण आया है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस शहर में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है? तो यह किस शहर में किया गया है? पुणे, चेन्नई, जयपुर या बेंगलोर? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। सिलिकॉन
वैली, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी या नरेंद्र सिंह? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों हैं राजनाथ सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले, जैसा कि हम लोग रोज़ देखते हैं, जिस जिस दिन का करंट अफेयर होता है उस दिन से जुड़ी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं या चर्चित व्यक्ति कौन से हैं या प्रमुख घटनाएं कौन सी घटी थी, उसके विषय में देख लेते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है 4 फरवरी 1169 में सिसिली और आयोनियन तट पर आए भूकंप से कैटेनिया शहर प्रभावित हुआ था। कौन सा शहर प्रभावित हुआ था? कैटेनिया शहर। तो कौन सा मतलब भूकंप आया था? आयोनियम तट पर आया था। चलिए अगले अगली टॉपिक है 4 फरवरी 1758 में ब्राज़ील में मकापा शहर का स्थापना हुई थी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये रहा अगला पॉइंट। ये कह रहा है कि 4 फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण बिना किसी शर्त के मुंबई जेल में छोड़ दिया गया था। तो मुंबई जेल में कब छोड़ा गया था उन्हें? 4 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया था उन्हें मुंबई जेल में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 फरवरी 1941 में अमेरिका ने संयुक्त सेवा संगठन की स्थापना की थी। यूएसओ की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1941 को हुई थी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि 4 फरवरी 1944 में भारत की 7वीं आर्मी बर्मा पर हमला किया था। कौन हमला किया था? जापान किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 4 फरवरी 1948 आरएसएस ने रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयता पर बैन लगा दिया था। कब लगाया था? 4 फरवरी 1948 को। कौन बैन लगाया था? तो ये बैन लगाया था आरएसएस ने। किस पे लगाया था? रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयता पर बैन लगाया था। 4 फरवरी 1948 को ही दिन श्रीलंका देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आया भी है। तो पूछता है कि श्रीलंका देश ब्रिटिश शासन से कब मुक्त हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 को मुक्त हुआ था। 4 फरवरी 1961 को स्वतंत्रता ने अगलोन युद्ध और अधिक पुर्तगाली औपनिवेशिक युद्ध शुरू किया गया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। 4 फरवरी 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच भारत पाकिस्तान सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मेलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1966 4 फरवरी 1966 को की दी थी। और देखिए, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? 4 जनवरी 1972 में नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन किया था। फॉरेंसिक साइड का उद्घाटन कब किया गया था? फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन कब किया गया था? तो 1972 4 फरवरी को किया गया था। अगले पॉइंट चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर ने 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया है? ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
बेंगलोर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह कब लॉन्च होगा? यह घोषणा की गई है दिसंबर 2021 तक लॉन्च होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिसंबर 2021 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जबकि इससे पहले मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया था। नहीं तो ये 2020 में ही लॉन्च कर दिया गया होता, लेकिन कोरोना के कारण इसे रोकना पड़ा। ये अब दिसंबर 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा नंबर 1933। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें से किस संगठन ने हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा संगठन है? विश्व बैंक या विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनेस्को? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें से किस वर्ष विश्व कैंसर दिवस थीम आई एम एंड आई विल निर्धारित की गई थी? तो यह कब निर्धारित की गई थी? 2019 में। ये जो थीम है ना, ये थीम 2019 से 21 तक रहेगी। एक ही थीम चेंज नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये तो सब लोग जान गए होंगे, अभी पीछे क्वेश्चनों में इतना चर्चा किया गया है सब लोग इन्हीं पे। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 30 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 30 फरवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसका 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। और 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमें कि विश्व साक्षरता दिवस और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। इन दोनों का जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों में साझा कीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास हमारा कंटेंट पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है?
तो ये जो है कह रहे हैं कि 2580 मीटर लंबी पावरमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का रिकॉर्ड कितने घंटों में बनाया गया है? यह रिकॉर्ड 24 घंटे में बिछाने का बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम लोग क्या देखेंगे? क्या नाम है, सैन्य अभ्यास। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत 18 दिनों में कितने लाख कोविड-19 टीकाकरण लगाने का विश्व का पहला सबसे तेज देश बन गया है? तो कितने लोगों को ये टीका लगाया है? 18 दिनों में कितने लोगों को टीका लगा के पहला देश बन गया है? तो ये बनाया भैया 40 लाख लोगों को टीका लगाकर 18 दिन में विश्व का सबसे पहला देश, सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। चलिए आज अपने उस पर स्टैटिक जीके पे चलते हैं। स्टैटिक जीके में संयुक्त सैन्य अभ्यास को देखते हैं। इसके साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है और किन किन सेनाओं के बीच किया गया है ये देखते हैं। ये रहा पासेक्स 2020 किसके किसके बीच किया गया है? किन दो देश के बीच? तो ये किया गया है भारत और रूस। कहाँ पे किया गया है, किस स्थान पे? पूर्वी हिंद महासागर में नौसेना द्वारा किया गया। नौसेना किन किन सेनाओं के बीच किया गया है? नौसेना के बीच। सिम्बेक्स किसके बीच क्या होता है? सिम्बेक्स सिंगापुर का है, भारत और सिंगापुर। यह कहाँ पे किया जाता है? अंडमान निकोबार सॉरी अंडमान सागर में किया गया है। तो यह किसके बीच हुआ है? नौसेना। अगला देखते हैं। कार 2020 किसके किसके बीच हुआ है? अमेरिका और बांग्लादेश। कहाँ पे हुआ है? बंगाल। किसके बीच हुआ है? नौसेनाओं के बीच में हुआ है। सिटमैक्स किसके किसके बीच हुआ है? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 3 देशों के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। किसके बीच हुआ है? नौसेना के बीच। अगला देखते हैं। अगला है बुल स्ट्रिक भारत के तीनों सेना कहाँ पे हुआ है? टेरेसा द्वीप, निकोबार द्वीप समूह के द्वीप समूह में। ये किसके बीच किया गया है? नौसेनाओं के बीच में हुआ है। अगले पे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ध्रुव 5 2020 रूस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में हुआ है। थल सेना के बीच हुआ है। मालाबार XXIV 2020 कहाँ पे हुआ है? किसके किसके बीच हुआ है? किन किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे हुआ है? बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में। किसके बीच हुआ है? किन सेनाओं के बीच? तो नौसेना। अगला है स्लाइनेक्स VII 2020 से भारत, श्रीलंका, त्रिलोकमाली तट श्रीलंका किसके किसके बीच हुआ है? नौसेनाओं के बीच हुआ है। बोंगो सागर 2 2020 किन 2 देशों के बीच में हुआ है? भारत, बांग्लादेश। कहाँ पे हुआ है? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। किसके बीच हुआ है? नौसेनाओं के बीच में हुआ है। जिमेक्स भारत और जापान का है। जिमेक्स किसका है? भारत और जापान का। ये कहाँ होता है? उत्तरी अरब सागर में नौसेनाओं द्वारा। इंदिरा देवी 11 2020 भारत और रूस कहाँ पे होता है? बंगाल खाड़ी में नौसेनाओं द्वारा। काउकाज 2020 बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास होता है। ये किन के बीच कहाँ पे हुआ है? किस स्थान पे? रूस में। किन सेनाओं के बीच में हुआ है? थल सेना। पासेक्स किसके बीच हुआ है? 2020 भारत, अमेरिका। या कहाँ होता है? हिंद महासागर में। किन सेनाओं के बीच में होता है? नौसेनाओं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।